नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। ठीक है, आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन होगा, आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, इसको आपने मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है 4x - 3y + z = 11। उसके बाद दूसरी इक्वेशन गिवन है 2x + y - 4z = -1 और x + 2y - 2z = 1 के इक्वल। ठीक है, मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि इसको आपने मैट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास इधर से इनके कोफिशिएंट का मैट्रिक, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल का मैट्रिक इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो कोफिशिएंट आपके पास आ जाएंगे 4 - 3 और z का कोफिशिएंट 1, 4 - 3 1, 2 1 - 4 2 1 - 4 और क्या आ जाएगा 1 2 और -2 मल्टीप्लाई बाय जो आपके वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड। ठीक है, उनको आपने कॉलम की फॉर्म में लिखना है, एक्स वाई जेड आ जाएगा इज इक्वल टू कांस्टेंट का मैट्रिक 11 - 1 और क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, आपने लेट कर लेना, जो मैट्रिक कोफिशिएंट का मैट्रिक होगा ए, वेरिएबल का मैट्रिक एक्स और कांस्टेंट का मैट्रिक क्या आ जाएगा बी के इक्वल। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब इसको सॉल्व करने में ये जो एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल्स है ये आपने फाइंड करने, जिसको आपने नाम दिया एक्स मैट्रिक है। इसका मतलब है कि आपने ये जो एक्स मैट्रिक है ये फाइंड करना है। तो ए को दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। अब ये जो एक्स मैट्रिक है एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू तब आएगी जब आपके पास ए इनवर्स और जो बी मैट्रिक है इनका प्रोडक्ट होगा। अब बी मैट्रिक तो गिवन है, ए इनवर्स नहीं गिवन, तो सबसे पहले आपने ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो मैट्रिक गिवन था ए मैट्रिक, ठीक है, इनवर्स का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले आपने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 - 3 1 2 1 - 4 और 1 2 - 2 का क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट। किसी एक रो या कॉलम से आपने इसको एक्सपेंड कर लेना है। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, पहले एलिमेंट लेंगे तो पहले एलिमेंट वाली रो कॉलम को छोड़ के बाकी का डिटर्मिनेंट, दूसरा एलिमेंट लेंगे तो सेकंड एलिमेंट वाली रो और सेकंड एलिमेंट वाला कॉलम छोड़ के ये जो 2 1 - 4 -2 बचेगा इसका डिटर्मिनेंट। जब थर्ड एलिमेंट 1 लेंगे तो 1 वाली रो 1 वाला कॉलम छोड़ देना है, बाकी 2 1 1 और 2 का क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो इधर से आपके पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 × 1 - 4 2 -1 माइनस इंटू -3 होगा तो +3 2 -4 1 -2 +1 × 2 1 1 क्या आ जाएगा 2 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, 2 × 2 का डिटर्मिनेंट डायगनल का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगनल का प्रोडक्ट 1 × -2 माइनस इंटू -8 क्या आ जाएगा +8 के इक्वल, +3 × 2 × 2 2 × -2 -4 माइनस इंटू -4 +4 आ जाएगा, 2 × 2 4 1 × 1 क्या आ जाएगा 1 और दरम्यान में माइनस का साइन। यह आपके पास 6 × 4 24 0 × 3 0 3 × 1 क्या आ जाएगा 3, तो 24 + 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 27 के इक्वल। अब आपने फाइंड करना है इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो 3 × 3 और हायर मैट्रिक का एडजॉइंट किस तरह फाइंड करते हो, जो को फैक्टर्स होते हैं उनका आपने फाइंड करना है ट्रांसपोज। तो आपके पास 3 × 3 का मैट्रिक है तो A1 से लेकर 1 1 से लेकर A3 3 तक सारे आपने को फैक्टर फाइंड करने, उसका ट्रांसपोज लोगे तो इस मैट्रिक का क्या आ जाएगा एडजॉइंट। अब को फैक्टर फाइंड करने का फार्मूला होता है A ऑफ i j इज इक्वल टू -1 की पावर i + j मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ i j। ठीक है, A1 1 फाइंड करना है तो -1 की पावर i + j की जगह क्या आ जाएगा 1 + 1 माइनर ऑफ i j, तो i की वैल्यू भी 1 है, j भी के इसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो माइनर ऑफ क्या आ जाएगा 1 1 के इक्वल -1 का स्क्वायर। अब माइनर ऑफ 1 1 जो आपको पास मैट्रिक गिवन था उसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, बाकी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 + 8 मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा इक्वल टू 6। उसके बाद A1 2 -1 की पावर 1 + 2, ठीक है, i + j 1 + 2 माइनर ऑफ क्या आ जाएगा 1 2, तो -1 का क्यूब 1 2 से m ऑफ 1 2 से ये मुराद है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आपने छोड़ देना है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी क्या बचेगा 2 -4 1 और -2, तो 1 -4 2 -2 आ जाए,
आपके पास आएगा 2 -4 1 और -2 के इक्वल। तो -1 का क्यूब क्या आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 के इक्वल। तो क्या आ जाएगा, A120 के इक्वल। उसके बाद A13 इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j, तो 1 + 3 माइनर ऑफ 1 3, तो -1 की पावर 4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है आपने, जो A मैट्रिक गिवन था 2 1 1 2 आ जाएगा। -1 की पावर 4 + 1 आ जाएगा, 2 × 2 4 माइनस क्या आ जाएगा 1, तो 4 - 1 3 मल्टीप्लाई बाय +1, तो किसके इक्वल आ जाएगा, +3 के इक्वल। उसके बाद सेकंड रो के कोफैक्टर्स, तो A21 -1 की पावर 2 + 1 माइनर ऑफ क्या आ जाएगा 2 1 -1 का क्यूब, तो माइनर ऑफ 2 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, तो -3 1 2 -2 आ जाएगा। -1 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई बाय -2 +6 -2 × 1 क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। 6 - 2 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो क्या आ जाएगा -4। इस तरह आपने A22 की वैल्यू फाइंड करनी है, A23, उसके बाद A31 A32, और जो लास्ट को फैक्टर होगा वो आपने फाइंड करना है A33। ठीक है, ये सारे को फैक्टर्स का जो मेथड्स हैं वो आपने पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व किए हुए। ठीक है, इसी तरह आपने जो मैट्रिक गिवन था A1 से लेकर A33 तक सारे को फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो एडजॉइंट चाहिए, तो जो आपके पास एडजॉइंट का फार्मूला था A11 से लेकर A3 तक सारी वैल्यू पुट करनी है। तो 6 0 3 4 -9 -11 11 18 और 10। ठीक है, इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो ट्रांसपोज में क्या करते हो, रो को कन्वर्ट कर देते हो कॉलम में। फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो आपके पास क्या बन जाएगी, थर्ड कॉलम। तो ये आपके पास मैट्रिक क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगी। आपको इन्वर्स चाहिए था, तो ए इन्वर्स किसके इक्वल होगा, 1/a का डिटरमिनेंट, तो 1/27 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए है, तो एडजॉइंट ऑफ ए की आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब लेकिन आपको तो वैल्यू चाहिए थी एक्स की। ठीक है, जो आपने इक्वेशन 1 बनाई थी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, उधर आपने ए इनवर्स की वैल्यू और जो बी मैट्रिक क्वेश्चन में गिवन था वो आपने सारी वैल्यू पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, बी मैट्रिक। 1/27, ये दोनों मैट्रिक आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि फर्स्ट जो मैट्रिक है उसमें कॉलम्स 3 है, सेकंड में रो भी 3 है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 11 आपके पास आ जाएगा 66, -4 मल्टीप्लाई बाय -1 +4, 11 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा, 11 के इक्वल। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 मल्टीप्लाई बाय 11 क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। -9 मल्टीप्लाई बाय -1 +1, 18 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा, 18 के इक्वल। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 11 33। ठीक है, उसके बाद -11 मल्टीप्लाई बाय -1 +11, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल। तो 66 + 4 + 11 81 आ जाएगा, 9 + 18 27, 33 + 11 + 10 कितना आ जाएगा, 54। अब ये 1/27 जो बार मल्टीप्लाई हो रहा है इसको तीनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म के साथ भी, सेकंड के साथ भी और थर्ड के साथ भी। तो एक्स मैट्रिक क्या आ जाएगा, 81/27 3, 27/27 1, 54/27 किसके इक्वल आ जाएगा, 2। अब ये जो एक्स मैट्रिक था ये तो इक्वल था एक्स वाई जेड के इक्वल, तो एक्स की वैल्यू 3, दोनों मैट्रिक इक्वल है, तो वाई 1 के इक्वल और जेड की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के इक्वल। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था इन्वर्जन मेथड, ठीक है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये भी आपके कोर्स का जो शॉर्ट कोर्स उन्होंने बनाया उसका हिस्सा है। इस सेकंड पार्ट आपने खुद हल करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट था इसका x + y + z = 1, x + y - 2z = 3 और 2x + y + z = 2। ठीक है, ये आपने खुद हल करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और उसमें जो आपके कोर्स का हिस्सा है उसका सिर्फ सेकंड पार्ट है। ठीक है, यूज़ द क्रैमर रूल टू सॉल्व x - y + 2z = 10, 2x + y - 2z = -4 और 3x + y + z = 7। ठीक है, तो इसके पहले आपने मैट्रिक फॉर्म बनानी है। आपके पास कोफिशिएंट का मैट्रिक, वेरिएबल का मैट्रिक इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ax = b। अब क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड में थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, जब क्रैमर रूल के तहत आपके पास x, y और z की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 मेथड आ जाते हैं।
एक्स इज फार्मूले एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, वाई इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, और जेड इज इक्वल टू ए जेड का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। इसमें आपने पहले ए मैट्रिक इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसके बाद ए एक्स ए वाई और ए जेड का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 2 1 माइनस 2 और 3 1 1 का क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, बाकी 1 माइनस 2 1 1 का डिटर्मिनेंट। तो 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस 1 तो 2 माइनस 2 3 1 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस 2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है, 2 1 3 1 का डिटर्मिनेंट। तो 2 माइनस क्या आ जाएगा 3, तो ये 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाई 1 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2, तो ये आपके पास 3 प्लस 8 11 माइनस 2 कितना आ जाएगा 9 के इक्वल। ठीक है, तो आपका जो पास मैट्रिक का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा 9 के इक्वल आ जाएगा। अब आपने ए एक्स ए वाई और ए जेड जो है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब ए एक्स किस तरह फाइंड होगा, ए एक्स के लिए जो आपके पास ये जो एक्स वाला कॉलम है, ठीक है, ये सारे एक्स के कोफिशिएंट थे, एक्स वाला कॉलम रिप्लेस कर देना है किससे, बी से। एक्स वाले कॉलम की जगह ये बी की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 4 और 7। जब ए वाई फाइंड करोगे तो ये जो वाई वाला कॉलम है इसको आपने बी से रिप्लेस कर लेना है, और जब ए जेड फाइंड करोगे तो ये जो जेड वाला कॉलम है ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, बी। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, एक्स वाले कॉलम की जगह बी की वैल्यू 10 माइनस 4 7, बाकी आगे वाई और जेड का मैट्रिक उसी तरह रहेगा। इसको आपने एक्सपेंड करना है किसी रो या कॉलम से, ठीक है। एक्सपेंड करने के बाद इसका जो डिटर्मिनेंट है ए एक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा 18 के इक्वल। उसके बाद आपने फाइंड करना है ए वाई का डिटर्मिनेंट, उसमें एक्स और जेड वाली रो उसी कॉलम उसी तरह रहेंगे। ये जो वाई वाला कॉलम था इसको आपने जो बी मैट्रिक था उससे रिप्लेस करना है। डिटर्मिनेंट लेने के बाद इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा माइनस 18 के इक्वल। उसके बाद है ए जेड का डिटर्मिनेंट, तो उसमें एक्स और वाई वाला कॉलम उसी तरह रहेगा। ये जो जेड वाला कॉलम था इसको आपने रिप्लेस कर देना है किससे, बी की वैल्यू से, ठीक है। जब इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो ए जेड का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा 27। अब एक्स वाई और जेड की वैल्यू चाहिए, तो एक्स किसके इक्वल था, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। वैल्यू पुट करोगे तो 18 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। वाई ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ए वाई की वैल्यू आपके पास माइनस 18 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट 9 तो माइनस 2। उसके बाद जेड इज इक्वल टू ए जेड का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ए जेड की वैल्यू आपके पास थी 27, ए का डिटर्मिनेंट 9, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जेड की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3 के इक्वल। ठीक है, इसी तरह ये क्रम और रूल से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व होगा।